मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप Welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India. Thank you. मैं राष्ट्रपति ट्रंप का मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। It's an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries, and I think it's only going to get closer. But हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। यानी अमेरिका में पीएम मोदी का भयंकर रौला दिखा बॉस। ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री दिखी, पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि मोदी जी आप ग्रेट हैं। व्हाइट हाउस में ही पीएम मोदी और ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान अडानी को लेकर एक पत्रकार ने सवाल पूछा। कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बना लिया, जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे थे कि अडानी का बस जिक्र हो जाए। पीएम मोदी ने अडानी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का बेहद शानदार और करारा जवाब दिया। पहले आपको सुनाते कि पीएम मोदी ने अडानी के मुद्दे पर क्या जवाब दिया, फिर बताऊंगा कि भारत में इस शानदार जवाब पर कैसे ओछी पॉलिटिक्स हो रही। Whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यानी पीएम मोदी ने बेहद सधे शब्दों में अडानी पर पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं पूरे देश के हर नागरिक के लिए खड़ा हूं क्योंकि मैं भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन किसी इंडिविजुअल के लिए दो बड़े देशों के नेता बैठ के बात करेंगे, यह नहीं होता भाई। मतलब सरल शब्दों में कहूं तो कहने का तात्पर्य यह था कि क्या बकलोल जैसा सवाल पूछ रहे हो, बुद्धि नहीं है कि यहां बैठ के जो है अडानी पे बातचीत होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि अडानी उनके लिए अमेरिका जाकर बात करने वाली शख्सियत नहीं है भाई, कि उनके लिए जाके अलग से बात होगी। एकदम क्लियर मैसेज दिया नरेंद्र मोदी। आप देखिए उस पर भी तमाशा चल रहा है। यहां राहुल गांधी के लिए तो अडानी का नाम ही काफी था, उनको और तो कुछ दिख नहीं रहा था कि भाई यहां तो रौला दिख रहा है, पीएम का क्या करें, तो इसी पे मुद्दा बनाया। राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं कि अडानी का केस क्या है, पीएम मोदी के जवाब का मतलब क्या है। राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स ठोकनी थी, उन्होंने एक ट्वीट ठोक दिया। उन्होंने लिखा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। राहुल गांधी के साथ साथ टीएमसी ने भी अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। लेकिन बॉस कोई राहुल गांधी से तो पूछे कि वहां पत्रकार ने पूछा कि क्या अडानी पे बात हुई, तो नरेंद्र मोदी ने बताया कि नहीं भाई, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि हम दोनों बैठ के अडानी पे बात करेंगे, और बड़े मुद्दे हैं। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि अडानी पे बोला गया तो नरेंद्र मोदी अडानी पे क्या आरोप है, नहीं है, इस पे बोलने लग जाएं। बॉस आप अमेरिका जाके भारत में क्या कमियां हैं, भारत में सब खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, आप ये बोल के आते हैं, थू कराते हैं, इतना काफी नहीं है क्या भारत के प्रधानमंत्री भी जाएं और वो बोलें जो आप सुनना चाहते हैं। टीएमसी पीछे नहीं है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि इसी वजह से पीएम मोदी भारत में मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देते। दरअसल भारत में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अमेरिका में पीएम मोदी के गौतम अडानी पर दिए बयान से इसलिए बौखला गए क्योंकि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बरसों की तपस्या को पल भर में भंग कर दिया। राहुल गांधी सालों से जो माहौल बना रहे हैं, पीएम मोदी ने 25 सेकंड में उसका धुआं उड़ा दिया। राहुल गांधी बरसों से यह आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गौतम अडानी को उस देश में बिजनेस दिला देते हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने साफ कह दिया
और राहुल गांधी को और उनके इकोसिस्टम को समझा दिया कि उनकी विदेश नीति की समझ बहुत कमजोर है। पीएम मोदी से बेसिर पैर का सवाल करने वाले अमेरिकी पत्रकार की भी पीएम मोदी ने क्लास लगाई, जो पीएम मोदी से पूछ रहा था कि क्या गौतम अडानी से जुड़े मामले पर कोई बातचीत हुई। इसी पर पीएम मोदी ने कह दिया कि किसी एक व्यक्ति या उसके मामले के लिए दो देशों के नेता न तो मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। और बात सही भी है। क्या अमेरिका ने पीएम मोदी से पूछकर अडानी पर केस किया था क्या? तो फिर पीएम मोदी के कहने पर केस बंद कैसे हो जाएगा? मतलब कुछ भी चल रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी गलत बोलते तो ट्रंप चुप बैठते, वो कहते कि नहीं हमने बात की है, लेकिन ट्रंप ने तो नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी का तो माहौल यही रहता है कि पीएम मोदी जाते होंगे और कोने में बैठ के बोलते होंगे कि सुनिए अडानी को ये दे दीजिए। नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक के कहा कि इस तरह से फॉरेन पॉलिसी नहीं डिसाइड होती, इस तरह से देश नहीं चलते हैं कि बैठ के इंडिविजुअल पे बात चल रही है। इसी वजह से पीएम मोदी को यह समझाना पड़ा कि डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। लेकिन राहुल गांधी ना तो समझेंगे ना उनका इकोसिस्टम समझेगा। आप यह भी देखिए कि खुद कांग्रेस के ही नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो कम से कम राहुल गांधी से तो ज्यादा ही जानते हैं। वो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को सफल बता रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रंप इस तरह किसी की तारीफ करने के लिए जाने नहीं जाते हैं। सुनिए शशि थरूर कैसे मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के मुंह से कभी नहीं निकलेगा। I think calling Mr. Modi a better negotiator than himself is astonishing, because Mr. Trump takes pride in being this sort of art of the deal is his strength, and his admirers, including yesterday the defense secretary of the US, had said that Mr. Trump is the greatest negotiator in the world, and here Mr. Trump says Mr. Modi is better than him. So I think we are looking at a very high degree of praise from a man who is not known for saying praiseworthy things. So this is good news. शशि थरूर खुद कह रहे हैं कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप वैसा आदमी नहीं है जो किसी की इतनी तारीफ कर दे। वो डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि मोदी जी तुस्सी ग्रेट हो, भारत के प्रधानमंत्री तुस्सी ग्रेट हो। ये राहुल गांधी और इकोसिस्टम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये भारत की तारीफ उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसलिए कुछ नहीं मिला तो फर्जी का एजेंडा बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है, पीएम मोदी का जलवा देख रही है, लेकिन भारत में मोदी विरोध में कुछ लोग देश की बढ़ती ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत की डिप्लोमेसी पर राजनीति करने वालों में अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली बार पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। इनको भी सुनी लीजिए, फिर बताता हूं अमेरिका में पीएम मोदी ने वो काम कर दिया जो मनमोहन सिंह तक नहीं कर पाए थे। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। इन नेताओं को सुनकर पब्लिक भी पूछती है, बॉस कैसी बातें करते हैं लोग। एक हमारा एलओपी है और एक हमारे सांसद साहब। राजनीति करने वाले तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इसकी परवाह नहीं करते। उनके लिए देश सबसे जरूरी है। पीएम मोदी अमेरिका में बड़ी बड़ी डील करके आए हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के लिए देश की सुरक्षा कितनी अहमियत रखती है। और इसलिए आप देखिए कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले डीप स्टेट, खालिस्तान समर्थक, आतंकी संगठन सबकी क्लास लगाने का इंतजाम किया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात में यह सुनिश्चित कर दिया कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा जल्द से जल्द भारत के हवाले कर दिया जाए। एक बार सुनिए तहव्वुर राणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि तहव्वुर राणा को भारत लाने से पाकिस्तान को पीएम मोदी ने क्या मैसेज दे दिया है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का दोषी है, लेकिन तब की यूपीए सरकार न पाकिस्तान से इस हमले का बदला ले पाई थी, न पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाई थी, न भारत के दुश्मनों को उनके बिल से बाहर निकाल कर ला पाई थी। वो लोग पुलिंदा कागज का पुलिंदा भेजते थे। लेकिन पीएम मोदी इतने साल बाद भी कुछ नहीं भूले, ना ही वो किसी को छोड़ने वाले हैं।
इस हमले के 17 साल बाद भी पीएम मोदी को सब याद है कि किसने भारत को कितनी चोट पहुंचाई थी और उसका क्या हाल करना है। मोदी सरकार ने जिस तहव्वुर राणा को भारत लाने का काम किया है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसको सजा देनी कितनी जरूरी है। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का है और उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली की मदद का आरोप है, जो तहव्वुर राणा का बचपन का दोस्त है। डेविड हेडली ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से पहले मुंबई में रहकर रेकी की थी। तहव्वुर राणा ने ही हेडली को मुंबई में ऑफिस खोलने में मदद की थी, जबकि तहव्वुर राणा यह अच्छी तरह जानता था कि डेविड हेडली पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहा था। मुंबई में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 166 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। आतंकी हमले की साजिश होने के आरोप में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अक्टूबर 2009 में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। डेविड हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रह चुका है और 1997 में वो कनाडा शिफ्ट हुआ था और फिर कनाडा से अमेरिका पहुंचा। यानी तहव्वुर राणा को ऑलरेडी अमेरिका में सजा मिल चुकी है, लेकिन यह नरेंद्र मोदी का हिसाब चलता है। उन्होंने कहा कि इसने हमारे यहां के लोग मारे, हमारे देश के सीने पे जख्म दिया, तुम काहे का सजा दोगे? इसको सौंपो हमको, इसका इलाज हम करें। कितनी बड़ी चीज हुई है आज। ये वो तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा और उसका ट्रायल होगा। तहव्वुर राणा इधर उधर शरण लेता रहा, लेकिन आखिर में पीएम मोदी के शिकंजे से नहीं बच पाया। अब भारत में तहव्वुर राणा को उसके किए की सजा मिलेगी। तहव्वुर राणा पर पीएम मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आतंकवाद पर ट्रंप और मोदी ने मिलकर क्या ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान टेंशन में आ गया। उसे पता है कि इधर तहव्वुर राणा की जुबान खुलेगी, उधर पीएम मोदी दुनिया के सामने पाकिस्तान की फाइल खोल देंगे। पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि मोदी और ट्रंप की ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान पर सीधे सीधे आतंकवादियों की मदद का आरोप लगा है। मोदी और ट्रंप के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए कहा गया है। साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज देते हुए अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए न होने देने की चेतावनी। इसके साथ ही ज्वाइंट स्टेटमेंट में दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सेफ हेवंस का सफाया करने का भी संकल्प लिया गया है। यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये आतंकवादी जहां छुपे होंगे उन्हें ठोका जाएगा। उधर वॉशिंगटन डीसी में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई। इधर पाकिस्तान में स्टेटमेंट से भूचाल आ गया। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के साझा बयान में अपने लिए की गई टिप्पणी को एक तरफा बता दिया और हमेशा की तरह खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताने लगा। अमेरिका के सामने गुहार लगाने लगा कि क्या कर रहे हो बॉस, मोदी के साथ मिलकर हमको ठोकोगे आप भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनिए, फिर बताता हूं कि मोदी की लिस्ट में और कौन कौन है जिसका इलाज होगा। We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. बॉस, तहव्वुर राणा को भारत लाना तो अभी शुरुआत है। अभी तो पीएम मोदी ट्रंप को एक लंबी लिस्ट सौंप कर आए कि जरा इन गुनहगारों का भी हिसाब होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में बता दिया कि उन्हें भारत से एक लिस्ट मिल चुकी है और वो भारत के दुश्मनों की क्लास लगाने में पीएम मोदी की मदद करने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप कौन सी लिस्ट की बात कर रहा है।
Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration, and a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें भारत से एक लिस्ट मिल चुकी है और वो कह रहे हैं हम सब लोगों को भारत को सौंप देंगे बॉस, क्योंकि हमको भारत से अच्छे संबंध चाहिए। यानी जैसे भारत ने तहव्वुर राणा को सौंपने के लिए अमेरिका को कहा, वैसे ही भारत ने और लोगों की भी लिस्ट बना के दे दी। अब सवाल है कि लिस्ट में और कौन कौन है? क्या इस लिस्ट में भारत के खिलाफ अमेरिका में काम करने वाले डीप स्टेट के एजेंट्स हैं? क्या इस लिस्ट में जॉर्ज सोरोस का भी नाम है? क्या इस लिस्ट में उन संस्थाओं का नाम है जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है? क्या इस लिस्ट में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम है? और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक ऐसी लिस्ट भी मिली है जिसमें डीप स्टेट के पैसे पर अपनी कलम चलाने वाले, अपनी जुबान चलाने वाले पत्रकारों के नाम भी। अब ये सोशल मीडिया पे दावा है, हमारे पास इसकी खबर नहीं है, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि वो सब भी अब जो है एक्सपोज होने वाले हैं। इस लिस्ट में डीप स्टेट के एजेंट्स का नाम तो जरूर होगा, क्योंकि पीएम मोदी भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को छोड़ने वाले नहीं। इसलिए आप देखिए कि जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड वो नेता हैं जो डीप स्टेट के खिलाफ योद्धा की तरह लड़ती रही है और वो काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तमाम संभावित खतरे और इंटेलिजेंस को लेकर शेयरिंग की बात कर रही। और इसलिए इस मुलाकात में भी संकेत मिल गया था कि भारत विरोधियों को छोड़ने के मूड में नहीं है मोदी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को जो इंपैक्ट दिख रहा है, उसने अमेरिका में छिपे बैठे खालिस्तानी आतंकी पन्नू की भी टेंशन बढ़ा दी होगी, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पन्नू का नाम भी भारत की तरफ से तैयार आतंकियों के वांटेड लिस्ट में। अमेरिका में रहने वाला पन्नू गैरकानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस का अहम सदस्य है। पन्नू सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल है। पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है और पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश रच रहा है। पन्नू कई बार भारत में आतंकी हमले की धमकी दे चुका है। पिछले दिनों पन्नू ने भारत में चल रहे महाकुंभ में भी आतंकी हमले की धमकी दी थी। इससे पहले वो कभी भारत में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप तो कभी एयर इंडिया की फ्लाइट में बम धमाके की धमकी देता रहा है और भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए आए दिन वीडियो भी जारी करता रहा है। मोदी ट्रंप की बातचीत के बाद बहुतों की नींद उड़ी होगी, क्योंकि सबका नंबर आने वाला है। जो बांग्लादेश बहुत उछल रहा था वो भी अब खौफ में होगा, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश को पीएम मोदी देख लें। यह सुनकर ही बांग्लादेश की हालत खराब होगी कि पीएम मोदी अब उसके साथ क्या करने वाले, क्योंकि ट्रंप ने तो सीधे मुंह मोड़ लिया है कि अब जो मोदी करेंगे वही करेंगे, वही निपटाएंगे बांग्लादेश को। सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप ने बांग्लादेश में अमेरिका के डीप स्टेट के रोल से इनकार क्यों किया, यह तो ट्रंप ही जाने, क्योंकि खुद अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अमेरिका के डीप स्टेट ने ही खेल किया। हमने आपको कल ही बताया था कि अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंस ने कैसे खुलासा किया था कि बांग्लादेश में अमेरिका से फंडिंग करके हिंसा भड़काई गई। यानी यह बात किसी से छिपी नहीं है कि बांग्लादेश में अमेरिका ने ही खेल किया था। लेकिन ट्रंप इसे मानने से कतरा रहे हैं और इसे भारत पर छोड़ रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में ट्रंप ने यह कह दिया कि भारत अपने तरीके से बांग्लादेश से निपट ले, हम इसमें नहीं घुसेंगे। हमारे डीप स्टेट ने किया नहीं किया उसको भी छोड़ दो, जो करना है आप करो बांग्लादेश के साथ। अमेरिका का डीप स्टेट अब इसमें कोई दखल नहीं देगा, अमेरिका इसमें कोई दखल नहीं देगा, यह ट्रंप ने क्लियर कर दिया। यानी अब नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल से, अपने तरीके से बांग्लादेश को देख लेंगे।
बांग्लादेश से निपटना हो या पाकिस्तान से या चीन जैसे बड़े देश से, पीएम मोदी जानते हैं कि किससे कैसे निपटना है। इसलिए शायद ट्रंप ने भी बांग्लादेश की बात पीएम मोदी पर छोड़ दी। लेकिन चीन के मुद्दे पर ट्रंप ने पीएम मोदी को मदद का ऑफर दिया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने भारत और चीन के बॉर्डर पर होने वाली झड़पों का जिक्र किया और कहा कि मुझे खुशी होगी अगर मैं इस मामले में भारत की मदद कर सकूं। ट्रंप ने तो ऑफर दे दिया, लेकिन मोदी तो मोदी हैं। उन्होंने इस ऑफर का क्या जवाब दिया वो बताऊंगा, पहले ट्रंप को सुनिए। I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent. ट्रंप ने भारत को चीन पर यह ऑफर इसलिए दिया क्योंकि एक दौर था जब भारत इस तरह के ऑफर को खुशी खुशी मान जाता था। याद कीजिए, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन लेकर दौड़े दौड़े पहुंच गए थे कि अरे देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है जो सुपर पावर को भी इनकार करना जानता है। इसलिए चीन के मुद्दे पर ट्रंप के ऑफर को भारत ने बिना देर लगाए नो थैंक यू कहकर इनकार कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहा विवाद दोनों देशों का आपसी मुद्दा है। होंगे ट्रंप अच्छे दोस्त, लेकिन हमें अपने मामलों में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। यह है मोदी का नया भारत। इसमें किसी तीसरे के दखल की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी मुंह पर मोदी सरकार ने कह दिया कि थैंक यू दोस्त, तुमने ऑफर दिया, लेकिन नो थैंक यू, हम चीन को देख लेंगे। यानी डिप्लोमेसी के लेवल पर तो पीएम मोदी ने मामला सेट कर दिया।